नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉली गप्पी यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों आपसे हम शेयर कर रहे हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई की कहानी। और हरिशंकर परसाई हास्य कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियों में छुपा व्यंग आपको हंसाते हंसाते गुदगुदाते हुए अचानक ही एक ऐसी चुभन का एहसास कराता है जो हमारे सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारी शासन प्रणाली, हमारे समाज में छिपे बहुत सी विसंगतियों या अंतर्विरोधों और विकृतियों को, बहुत सी ऐसी कमियों को उजागर करती हैं हरिशंकर परसाई की कहानियाँ। तो आइए दोस्तों, आज सुनते हैं उनकी ऐसी ही एक कहानी, ईडन के सेब। कई साल पहले की बात है। खुदा ने, जिसे गॉड और ईश्वर भी कहते हैं, सेब का बगीचा लगाया था। इसका नाम ईडन बाग था। ईडन बाग में सेब की बड़ी अच्छी फसल होती थी, जिसकी बिक्री से खुदा को बहुत आमदनी हुआ करती थी। ईडन बाग के बारे में खुदा ने अजब बातें फैला रखी थी, जिसकी वजह से ये बगीचा बड़ा मिस्टीरियस, बड़ा रहस्यमयी हो जाता था। खुदा ने अफवाह फैला रखी थी कि हर सेब के झाड़ पे बड़े बड़े भयंकर सांप रहते हैं, और इस अफवाह की वजह से आसपास के जो स्कूल के बच्चे होते थे वो बगीचे में कभी घुसते नहीं थे। एक साल न जाने क्या हुआ कि सारी फसल ही खराब हो गई। सेब हुए तो बहुत, पर सब बहुत ही बेस्वाद, अंदर से सड़े हुए। खुदा ने बहुत कोशिश की, पर कोई उन्हें खरीदने को तैयार ही नहीं हुआ। एक दो ग्राहक जो ले भी गए तो कुछ देर में वापस शिकायतें करने लौट आते थे। खुदा बड़े फिक्रमंद हुए, बड़े परेशान हुए कि सारी फसल चौपट हो गई, एक कौड़े की भी आमदनी नहीं हुई। एक दिन खुदा के पास ईव आई। ईव एक बहुत ही सुंदर औरत थी और बुद्धिमान भी थी। वैसे देखा यह कम ही गया है कि सुंदरता और बुद्धि का मेल आसानी से मिल जाए। ये वही ईव थी जिसने ईव्स वीकली नाम का पेपर निकाला था। इतना पुराना पेपर सिर्फ भगवान शंकर का ही हुआ था। भगवान शंकर भी शंकर्स वीकली पेपर निकाला करते थे, क्योंकि उन्होंने ही तो सृष्टि की रचना की थी। अब ईव पर सारा इलाका जो बिल्कुल फिदा हुआ करता था, जिसे देखने के लिए भीड़ लग जाया करती थी, उस ईव ने खुदा से उनकी चिंता का कारण पूछा। खुदा ने कहा, पूरी फसल खराब हो गई, इन सेबों को कोई मुफ्त में ले जाने को भी तैयार नहीं है। ईव ने कहा, मैं आपके सारे सेब बिकवा सकती हूँ। खुदा ने हंसकर कहा, रूप का इतना अभिमान ठीक नहीं है, ये कुछ दिनों का ही है, जैसे एक बुलबुला। ईव ने कहा, आपकी फिलॉसफी से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि एक हफ्ते में सड़ जाने वाले इन रद्दी सेबों को कैसे बचाया जाए और कैसे बेचा जाए। ये चमत्कार, ये अजूबा मैं कर सकती हूँ। खुदा ने कहा, अच्छा, कर सकती हो, करो। ईव ने एक सेब तोड़ा, उसे लेकर फोटोग्राफर के यहाँ गई। उसने हंसते हुए सेब मुंह में रखा और फोटो खिंचवा ली। खुदा ने उस फोटो का ब्लॉग बनवाया। ईव ने अखबार के दफ्तर में जाकर एक एडवर्टीज़मेंट दिया, जिसमें हंसती हुई सेब खाती हुई ईव की तस्वीर के नीचे लिखा था कि ईव सुंदरी कहती है, मैं हमेशा ईडन बाग के सेब खाती हूँ। ये स्वादिष्ट और गुणकारी होते हैं। इनसे मेरी त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। दूसरे दिन से ये एडवर्टीज़मेंट अखबार में छपने लगा और इसके पोस्टर भी दीवारों पर चिपका दिए गए। एडवर्टीज़मेंट का पहला शिकार हुआ आदम। आदम सारे इलाके का हीरो था। वो ईव पर जान भी देता था। ईव के पास आया और उसने पूछा कि सचमुच ये सेब अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं? ईव ने जैसे ताना मारा और कहा कि हाँ, मैं क्या झूठ बोलती हूँ। आदम ने कहा, तो मैं भी खाऊंगा। आओ एक सेब खरीदें जिसे हम दोनों खाएं। आदम ने एक सेब खरीदा, आधा ईव को खिलाया और आधा खुद खाया।
ये बात चारों तरफ फैल गई। एडवर्टीज़मेंट का असर होने लगा। मर्द तो ईव की सिफारिश मानने को यूं ही तैयार थे। औरतों ने भी जब एडवर्टीज़मेंट देखा तो पहले तो जलकर कहा कि अच्छा, इसने फ़ोटो भी छपवा लिया। आखिरी वाक्य पर नज़र पड़ी तो लिखा था कि इनसे मेरी त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। तो पति को पुकारा, सुनते हो? मैंने कहा दफ्तर से लौटते एक सेर ईडन के सेब ज़रूर लेते आना। 1 महीने बाद ईव खुदा के पास आई और बोली, कहिए खुदाबंद। खुदा ने कहा, सब बिक गए।